हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स। एग्जाम ट्रिप्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो क्लास आप लोगों की चलाई जा रही हैं प्रॉपर तरीके से आप तक पहुँच सकें। इससे पहले हम बहुत सारी ऑलरेडी सीरीज चला रहे हैं। जैसे हम भूगोल ऑलरेडी हम इसी चैनल पर 8-10 क्लासें पढ़ी हैं, और पढ़ी है हिंदी की लगभग 20 क्लासें हैं ऑलरेडी, और साइंस की लगभग 10 से 12 क्लासें हो गई हैं। तो जिन स्टूडेंट ने ये क्लासें ना देखी हो तो उन क्लासों को जा करके देख लीजिए। उन क्लासों से आपका बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। या अब मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से स्वयं क्लियर किए देता हूँ। कैसे? ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी साइंस यानी कि विज्ञान जो भी है साइंस पढ़ते हैं। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट क्लास 6 से अगर 12 तक कोई भी स्टूडेंट है तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर कोई क्लास जो विद्यार्थी स्टूडेंट है, जैसे आपका है यूपी टेट आपका आता आगे भविष्य में, ओके, और है आपका सुपर टेट। इसके साथ साथ जो लड़के एसएससी तैयारी करते हैं, इसके साथ साथ आरआरबी जो कि आप रेलवे बोलते हैं इसकी तैयारी करते हैं, या एलपी वगैरह तैयारी करते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट जिसको बोलते हैं आप लोग एलपी। उसके साथ साथ अगर आप तैयारी करते हैं बहुत सारे एग्जाम जो अब तैयारी है, नेकपाल है, यूपीएसआई है, यूपी कांस्टेबल है, जितनी परीक्षाएं आपकी हो रही भारत में या राज्य में, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें साइंस ना आता हो। और इस क्लास में हम आपको जो हम सीरीज चला रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी हमको फॉलो कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस क्लास से जितने प्रश्न बनेंगे हम आपको प्रॉपर तरीके से बताते हुए चलेंगे कि इस क्लास से आपके एग्जाम में कितने प्रश्न आ सकते हैं या आने की प्रबल संभावना है। हम प्रॉपर तरीके से उनका भी हम वर्णन करते चलते हैं, यानी कि मैं रिव्यू करके बता देता हूं। तो हम यहाँ पर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो थैंक यू मेरे दोस्त, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। परावर्तन हमने इसका जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने परावर्तन पढ़ा दिया है ऑलरेडी, और बहुत सारे स्टूडेंट ने उस क्लास को देखा भी है, और काफ़ी रिजल्ट देखने के लिए हमको मिला भी है। इसलिए आप भी अगर देख रहे हैं क्लास को, देखिए कंटेंट कितना बेहतर जबरदस्त दिया जा रहा है आपको, और इतना यूट्यूब पर आपको कितना फ्री में कोई जबरदस्त कंटेंट आपको नहीं कोई देगा। इसके साथ साथ एक आप कमेंट करना क्लास के बाद में कि आपको क्लास कैसे लगी, अच्छी लगी, तरीका हमारा कैसा लगा, इनोवेशन जो हमारा ऑलरेडी कर रहे हैं आप लोगों के लिए ये कैसा लग रहा है। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा है ये क्लास का प्रकीर्णन, वो सॉरी मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन है। अब कैसे? अब हम बात करते हैं जैसे सन है यानी कि सूर्य है, जब ये अतिहतरी प्रकीर्णन किरणें कितना 8 मिनट इसको 16 सेकंड लगते हैं आने में। कहा सूर्य से कोई किरण या प्रकाश निकलते हैं तो पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा का 8 मिनट 18 सेकंड। लेकिन अगर कहीं पर अगर आपको 8 मिनट 16 सेकंड नहीं मिल रहा है तो आप मारेंगे 8 मिनट 18 सेकंड। ओके, एक नंबर कहीं ना कहीं ये आपका बन जाएगा कि जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड या फिर 8 मिनट 18 सेकंड। ओके, अब हम बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तुझे ये पृथ्वी पर देखो किरणें आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, किरणें आती हैं यहाँ पर। तो क्या है, आकाश का जो नीला रंग होता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अब कैसे? जब आप लोग यहाँ पर रहते हैं तो ऐसा कोई ना कि आज जब कहीं बाहर निकलें घर पर कहीं पर, तो आपकी छत पर ये वायुमंडल दिखाई देता है, और आप जब कभी आसमान की ओर या अंतरिक्ष की ओर देखेंगे तो आपको वो नीला दिखाई देगा, और वर्तमान में भी दिखता है, हमेशा दिखेगा और दिखता भी रहेगा। ठीक है, ये नियतांक कांस्टेंट है, जब तक पृथ्वी रहेगी, नाचेगी, घूमेगी। ओके, तो क्या है, आकाश का रंग, जो आकाश का नीला रंग है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसमें और एक एग्जाम्पल इसका एक और उदाहरण है कि अगर हम समुद्र में, जहाँ पर सी है, समुद्र को जो हम देखते हैं तो उसका रंग नीला दिखाई देता है। कभी देखिएगा फिल्म में और बहुत सारे ऐड बहुत सारे आते हैं वीडियोस, देखिएगा तो जो समुद्र का रंग वो नीला दिखाई देता है। वो किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। ओके, कहीं ना कहीं आपसे एक नंबर में पूछ लेगा। अब यहाँ पर हमारा एक और उदाहरण इसी में है, ले लेते हैं। लिखा है सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात, यानी सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद आकाश में लाल रंग दिखाई देता है। अब ठीक है, जैसे अब सूर्य अस्त हो रहा है ना,
तो उसके ऊपर अगर बादल आपको थोड़ा बहुत होंगे ना, तो बादल भी आपको रेड दिखाई देगा। ओके, अगर बादल नहीं भी है तो जब सूर्य अस्त हो रहा होगा तो वो लाल दिखाई देता है। किसके कारण? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपको लाल सूर्य दिखाई देता है। कब? सूर्य से उदय होने से पहले और सूर्य के अस्त होने के बाद। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चाहे अगर छठवीं का भी अगर विद्यार्थी है और ऑलरेडी अगर हमारी क्लासे ले रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो क्लासेज जो हम आपको चला जा रहे हैं ना, ये पूरे पूरे लगभग 60-70 क्लास हम साइंस की चलाएंगे। फिजिक्स से जितनी साइंस, भौतिकी, केमिस्ट्री और रसायन, हम तीनों जो विज्ञान है हम प्रॉपर तरीके से बताने वाले हैं। इन क्लासों को पढ़ने के बाद आप कहीं पर भी साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं कि चंद्रमा तथा अंतरिक्ष पर जाने पर, जो भी अगर हम चंद्रमा पर जाएं या फिर हम अंतरिक्ष में जाएं तो आकाश का रंग काला नजर आता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल ना होने के कारण प्रकाश का विकिरण नहीं हो पाता है। अब कैसे? जब कभी कोई अंतरिक्ष यात्री या एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाता है तो अंतरिक्ष वहां पर काला नजर आता है उसको। क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। चाहे वो चंद्रमा पर जाए या फिर जाए वो अंतरिक्ष में जाए, क्योंकि जहां पर वायु नहीं है वहां पर वायुदाब नहीं है। जब वहां पर वायुदाब नहीं है तो वहां पर वायुमंडल भी नहीं है। ओके, जब चंद्रमा या अंतरिक्ष पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको ऊपर का, जब ऊपर की ओर देखेंगे, हम लोग देखते हैं तो हमको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किस कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेकिन जब कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाता है या अंतरिक्ष में जाता है तो उसको रंग क्या, उसको जो ऊपर का रंग क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ओके, किसके कारण होता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। क्योंकि एक मिनट, क्योंकि वहां पर कोई वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। क्योंकि वहां पर जब वायुमंडल नहीं है तो वायुमंडल न होने के कारण वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। उल्टा मैंने जोड़ दिया था लेकिन बाद में सही हो गया। अब लिखा है खुला आकाश होने पर समुद्र का रंग। अब देखो, जो मैंने पहले उदाहरण बता दिया था वो ऑलरेडी इसी पर ऐड है। ठीक है, अब लिखा है खुला आकाश होने पर समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। बिल्कुल सही है। ऐसा वायुमंडल में हरे प्रकाश के प्रकीर्णन के परावर्तन के कारण होता है। अब वहां पर आपके इसमें कहाँ से आपको एग्जामिनर कहाँ पर से आपको फंसा सकता है? आपको वहां पर देगा कि नीले, हरा हटा कर आपको नीला दे देगा। आपको प्रश्न इस तरह पूछेगा, वो मैं प्रश्न में इसका रिव्यू करके बताता हूँ प्रश्न कैसे आएगा। पूछेगा आपसे खुला आकाश होने पर समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। एक मिनट में, नीला नहीं दूसरे रंग देते हैं, मैं देता हूँ इसको, एक मिनट। इसको मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा हट जाइए, हट जा भाई। ऐसे यहाँ पर हरे रंग वो क्वेश्चन मार्क दे देगा। ऐसे लिखा है, ऐसे ऐसे बोलेगा आपसे प्रश्न वो कि खुला आकाश होने पर समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अब बोलेगा इनमें से कौन से रंग के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के परावर्तन के कारण होता है। कौन से रंग कारण? आसमान देगा आपको काला, हरा और आपको दे देगा लाल, और अब एक मान लीजिए कि बैंगनी है, बैंगनी बैंगनी एक गाय भाई साहब। ठीक है, अब कैसे? यहाँ पर लिखते नहीं बनता ना। अब देखिए, आपको वहां पर देगा ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के परावर्तन के कारण होता है, यानी कौन से रंग के कारण होता है। आपको वहां पर काला भी देगा, आपको वहां पर देगा वो हरा भी, और आपको देगा वहां पर लाल भी, और आपको देगा वहां पर बैंगनी भी। तो इस किस कारण होता है? ये हरे रंग के कारण होता है। हरे रंग का प्रकीर्णन हो जाता है तभी समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। ओके, देखो ये स्लाइडें ऑलरेडी यहाँ से खत्म है। इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करने में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो भाई कमेंट करके बताना कि हाँ मुझको दिक्कत हो रही है। एक वो क्या बोलते हैं, गुरु द्रोणाचार्य, एकलव्य ने तो अपना अंगूठा काट के अपने गुरु को दान कर दिया था, और तुम उसी अंगूठे से एक लाइक नहीं कर सकते हो। ओके, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और वेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, ताकि अगर मैं कोई पर्सनल में डिटेल डालूँ ना तो सभी तक, जितनी ऑलरेडी अगर मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आप तक पहुंच सके। और बहुत जल्द हम साइंस हम चला रहे हैं, हिंदी चला रहे हैं, और भूगोल का भी तीनों क्लासेस चला रहे हैं। इसी चैनल पर ऑलरेडी उनके लिए प्लेलिस्ट बनी पड़ी हैं। ओके, इसके साथ साथ हम चलाएंगे मैथ हम चलाने वाले हैं क्लास 6 से, यानी क्लास 6 यानी कि 2 है, यानी कि 10 तक की हम मैथ चलाने वाले हैं फिलहाल। और बहुत जल्द हम 11-12 के बीच हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू मेरे दोस्त, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जिनको लगता है कि हाँ ये वीडियो
एक व्यक्ति को हमारे परिवार या खानदान में या कहीं कहीं पर जो रिलेटिव हैं, यानी कि जो जिन पे आपके भाई बहन, जो भी आपके मामा कोई भी पढ़ता हो, आप उनका वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि इस वीडियो को उन सभी का लाभ मिल सके। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट अपनी क्लास में पढ़ते हैं तो सभी अपने फ्रेंड्स को हमारे इस वीडियो के लिए सजेस्ट कर सकते हैं कि आप भी पढ़ सकते हैं, और ये फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है। कंटेंट आपको इतना बेहतर ज़बरदस्त दिया जा रहा है कि मुझको नहीं लगता कि इतना बेस्ट आपको कोई दे दे। तो थैंक यू मेरे दोस्त, हम वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।